अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। ईरान और इज़राइल में जो ये युद्ध हो रहा है, इसके मामले को समझने के लिए आप ये छोटा सा वीडियो हमारा ज़रूर देख लें। हम इसमें आपको ये भी बताने वाले हैं कि ये जो हमला हुआ कल 26 तारीख को इज़राइल ने जो ईरान पर किया, इसमें ईरान का क्या नुकसान हुआ, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और हम आपको ये भी समझाने की कोशिश करेंगे कि ईरान से इज़राइल की दूरी करीब 1800 किलोमीटर की दूरी है और इतनी दूर से ये हमला करना बड़ा नामुमकिन है। तो फिर इस इज़राइल ने कौन से मुल्क का सहारा लिया हमला करने के लिए? क्योंकि इज़राइल के आसपास में जो सारे मुल्क हैं वो यकीनन मुसलमानों के मुल्क हैं, और ये फिर ऐसा सहारा जो लिया है इसने, वो किससे लिया है, और भी कुछ बातें हम आपसे इस वीडियो में करेंगे। अब थोड़ी सी देर वक्त निकाल करके इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिएगा। शायर ने कहा था कि आज एक हम ही निशाना है हर एक साजिश का, आज एक हम ही निशाना है हर एक साजिश का, अक्ल हैरा है कि नफ़रत का ये मंज़र क्या है, और मुत्तहिद काश अगर होते तो बड़ी ताकत थी, मुत्तहिद काश अगर होते तो बड़ी ताकत थी, वरना बिखरे हुए तिनकों का मुक़द्दर क्या है, वरना बिखरे हुए तिनकों का मुक़द्दर क्या है। मुत्तहिद यानी एक साथ अगर हो जाएं तो बड़ी ताकत थी। अगर अलग अलग रहेंगे, सारे मुल्क हों या सारे लोग हों, अलग अलग रहेंगे तो कोई भी आएगा आपको बखेर कर, बिखार कर और आपको मिटा कर के चला जाएगा। आप उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। आप समझेंगे, इज़राइल जिसकी सेना और जिसकी सीमाएं सारे मुसलमान मुल्कों से जाकर के मिलती है, इसकी सीमा मिस्र से जाके मिलती है, इसकी सीमा जॉर्डन से जाके मिलती है, इसकी सीमा सीरिया से जाके मिलती है, इसकी सीमा जो है लेबनान से जाके मिलती है, इसकी सीमा फ़लस्तीन से जाके मिलती है। सारे मुसलमान मुल्कों से इसकी सीमा टच होती है। और यकीनन ईरान पे हमला करने के लिए इसे या तो सीरिया का सहारा लेना पड़ेगा या फिर जॉर्डन का सहारा लेना पड़ेगा। और मानना है कि ज़्यादातर जो शक हो रहा था वो जॉर्डन पे हो रहा है कि जॉर्डन ने इसे सहारा दिया होगा और जॉर्डन की ही ज़मीन से आकर इसने ये हमला किया है। लेकिन जॉर्डन ने जो है ना अपनी बात रखते हुए साफ ऐलान कर दिया कि हमने इज़राइल को अपने यहाँ से कोई जगह नहीं दी है और हमला करने के लिए उसने सीरिया को अपनाया होगा या किसी और मुल्क से हमला किया है, लेकिन हमने उसे अपने मुल्क से हमला नहीं करने दिया है। मानने वालों का मानना है कि ये जॉर्डन ही से हमला हुआ होगा, लेकिन जॉर्डन जब इस बात का इनकार कर रहा है तो क्या कर सकते हैं। सीरिया तो खुद जो है इस वक्त में इज़राइल से उसकी चल रही है, तो वो कैसे अपने आप से हमला करने की उसे इजाज़त दे सकता है। और ये इज़राइल की देखें बड़ी सोची समझी और बड़ी सूझबूझ के साथ उसने ईरान पर हमला किया है, क्योंकि इस वक्त में जो इज़राइल है आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वो जो है ना वो कई सारी और जगहों पर उसके हमले इस वक्त में, जैसे लेबनान में और सीरिया में उसके हमले तेज़ हैं इस वक्त में। तो लोगों की नज़रें जो थी ना वो सारी इन हमलों पर टिकी थी और समझ रहे थे कि ये अब ईरान पर हमला नहीं करेगा, लेकिन उसने हमले के दौर ही में उसी वक्त में और ये भारी भरकम हमला करके ईरान पर सबको चौंका दिया। और एक साथ में कई सारे लोगों से या मुल्कों से या संगठनों से इज़राइल एक साथ में जंग लड़ रहा है। ईरान पर कम से कम उसने 100 मिसाइल से भी ज़्यादा मिसाइलों से अटैक किया, और उसमें शुरू में तो 2 फौजियों के जवानों की मरने की पुष्टि हो रही थी, लेकिन अब ऐलान हो रहा है कि 4 जवान शहीद हो चुके हैं ईरान के, और 10 पुलिस कर्मियों की भी मौत हो चुकी है। यानी 4 जवान जो आर्मी के हैं और 10 पुलिस के हैं। लेकिन इज़राइल जो है खालिस अपने 4 जवानों को मारने का बता रहा है, बाकी जो ये 10 पुलिस वाले हैं इनकी जो ज़िम्मेदारी ली है वो ईरान ही के अंदर एक संगठन है जिसको ईरान आतंकवाद बताता है या जो भी बोलता है वो संगठन है, उसने मारने की ज़िम्मेदारी ली है। और वह जो है ना आए दिन पुलिसकर्मियों पर हमला ईरान की करता रहता है, तो उसी ने भी यह हमला किया जिसमें 10 पुलिसकर्मियों की भी मौत हो चुकी है। यानी कुल मिलाकर के 14 पुलिसकर्मी जो हैं, 4 जो है आपने समझ लिया आर्मी के जवान माने, और 10 पुलिसकर्मी, कुल मिलाकर 14 लोगों की शहादत हुई है।